दोस्तों, साहब की कथनी और करनी में कितना फर्क है इसका नमूना तो आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो देश के लिए, खास तौर पर हमारे आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ भक्तों की जमात कहती है कि मोदी जी एक फोन घुमाकर बड़े बड़े युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन वहीं मोदी जी अपने जिगरी यार का टैरिफ अटैक देश हित में नहीं रोक पा रहे। दुनिया में हर कोई ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साहब दंडवत हो चुके हैं, मानो ट्रंप के नाम से उनके पसीने छूटने लगे हो, हिम्मत जवाब देने लगी हो। नहीं तो देशभक्त मोदी जी अब तक टैरिफ मास्टर की बखिया उधेड़ चुके होते। ज्यादा नहीं तो अपने पड़ोसी चीन से ही कुछ सीख लेते। खबर तो आपको पता ही चल गई होगी कि जिनपिंग ने ट्रंप को टैरिफ का उल्टा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसमें चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया। इससे पहले ट्रंप चीन पर एक महीने में 2 बार 10-10% करके टैरिफ और लगा चुके हैं, जिसके बाद कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया। लेकिन ये सब कुछ देखकर साहब की तरह जिनपिंग चुप नहीं बैठे। जवाब में उन्होंने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा, यानी कि जैसे को तैसा। कहावत पुरानी है। चीनी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 34% टैरिफ वाले फैसले को घबराहट भरा बताया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि चीन ने गलत कदम उठाया है। ये एक ऐसी चीज है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन का जवाबी टैरिफ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, पर चीन को शायद ट्रंप की इन गीदड़ भभकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां मजेदार बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रशिया को लेकर कोई टैरिफ घोषित नहीं किया है। रशिया भारत का एक पुराना सहयोगी देश रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जो बाइडेन के वक्त यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पुतिन की कंट्री पर बहुत सारे बैन लगा दिए गए थे। उस समय भारत ने सहयोग भी किया था रशिया का। उसी अमेरिका में सत्ता बदलते ही पुतिन को छोड़कर पूरी दुनिया को तगड़ा झटका दे दिया गया है। हालांकि ट्रंप की तरफ से शुरू की गई ट्रेड वॉर का जिस तरह चीन ने जवाब दिया है, उसी तरह दुनिया के और देश भी तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से खफा ब्राजील पर 10% टैरिफ लगा है और उसने जवाबी एक्शन की बात कही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने ट्रंप के कदम पर कहा है कि यह पूरी तरह से गलत है, ये किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक ने तो भारत में एक व्यापार मंच से चेतावनी तक दे डाली कि इस तरह के कदम अनिश्चितता पैदा करने के अलावा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को भी चुनौती देते हैं। वो देश भी खुलकर बोल रहे हैं जिन पर भारत जितना टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन डंकापति क्या कर रहे हैं? हर वक्त कैमरे पर बोलने का मौका तलाशने की कोशिश करते दिखने वाले एक अकेले भौकाली प्रधानमंत्री का क्या आपने एक भी भौकाली बयान सुना? क्या जो लाल आंख दिखाने की वो बातें करते हैं, उन्होंने कोई लाल आंख किसी को भी दिखाई? उल्टा हो क्या रहा है? मोदी जी थाईलैंड घूम रहे हैं। बैंकॉक में रामायण के थाई संस्करण राम कियन के मंचन का वो मजा ले रहे हैं। बिम्स्टेक की बैठक में हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनुस से हाथ मिलाते हुए दिखते हैं। ये वही मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने कुछ दिन पहले चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की जरूरत की थी। यहां कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो डिप्लोमेसी की बातें हैं साहब, आसानी से समझ नहीं आती। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसी डिप्लोमेसी किस काम की कि देश सरवाइव करे, आम जनता परेशान हो। महंगाई की मार तो देश झेल ही रहा है। 2014 से पहले यही बीजेपी के नेता 45 रुपए में डीजल पेट्रोल देने की बातें किया करते थे, डॉलर पर तंज कसा करते थे, सड़कों पर सिलेंडर लेकर छाती पीटा करते थे। लेकिन अब दाम आसमान चीरकर बाहर निकल चुके हैं और माहौल पूरी तरह से शांत है। एक भी शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। 11 सालों में मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया, हर चौथे आदमी से तारीफ सुन लीजिए। बयान तो यहां तक दे दिए जाते हैं कि महात्मा गांधी नहीं, मोदी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाने लायक हैं। कोई नहीं, देश ये भी मंजूर कर लेता, लेकिन फिर क्या? एक अकेला जनता पर भारी पड़ रहा है, उसका क्या? ना देश नीति दिख रही है, ना विदेश नीति दिख रही है। आम आदमी चिल्लोरों से अपनी जेबें हिला रहा है और नेता कह रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, क्या कमाल कर दिया, मोदी जी हैं तो ही मुमकिन है। हालांकि दूसरी तरफ ट्रंप का क्या, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत पक्के मित्र हैं। वो एक ऐसे हार्डकोर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने नेपाल जैसी कंट्री को भी नहीं छोड़ा, जिसका व्यापार बहुत कम ही होता है अमेरिका के साथ।
ये बात सुनकर आपको भी हंसी आएगी कि ट्रंप ने हर्ड एंड मैकडोनाल्ड नाम की एक जगह पर भी 10% टैरिफ लगा दिया है, जहां पर कोई इंसान ही नहीं रहता है। जी हाँ, कोई इंसान नहीं रहता है, वहां सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। एक भी इंसान होने का सबूत वहां पर नहीं है, वहां पर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के करीब ये द्वीप है। सवाल भारत को लेकर भी ये है कि 52% टैरिफ का आंकड़ा कौन सी गणित लगाकर ट्रंप लेकर आए हैं, उन्होंने कहां से यह आंकड़ा निकाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने 50% मतलब कम करके ही 26% टैरिफ भारत के ऊपर ठोक दिया है, यहाँ के लोगों पर ठोक दिया है। अब मोदी जी से तो सवाल पूछा नहीं जा रहा है, कम से कम आम दर्शक जो आप हैं वहीं कमेंट करके बताइए, वहीं सवाल उठाइए। हो सकता है मोदी जी जाग जाएं, उनका जो 56 इंच का सीना है वो फिर से दिखने लगे और वो ट्रंप को भी दिखा पाएं, वो लाल आंख भी दिखा पाएं और कुछ भला हो पाए भारत का। क्योंकि इस 26% टैरिफ से बहुत कुछ होने वाला है। जो शेयर मार्केट है उस पर भी इसका असर होने वाला है और अमेरिका की मार्केट जिस तरह से गिर रही है, आने वाले समय में दुनिया के अंदर मंदी भी आ सकती है और वो मंदी क्या भारत को छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उसका असर भी होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, लेकिन क्या? कमेंट करके बताइए। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सबका फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो यह तबाह कर देगा, जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you.